हुजूर की 63 साल जिंदगी में कभी 2 दिन लगातार नहीं या ऐसे नहीं है कि मेरे हुजूर ने पेट भर के खाना खाया। हमारा तो नाश्ता भी किसी खाने से कम नहीं होता, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना, हम रोज खाते हैं पेट भर के। ईमानदारी से बताना, हम 24 घंटे में कितनी बार हुजूर को याद करते हैं? अगर हफ्ते में जुमा ना आए तो हुजूर पर दुरूद पढ़ने की भी बारी ना आए। अगर ये महफिलें ना हो तो हुजूर पर ना, हुजूर का नाम लेने की भी हमें बारी नहीं है। ये हमारा हाल है। हुजूर सैयदा खदीजतुल कुबरा फरमाती है, मेरे आका की जिंदगी में कभी 2 दिन लगातार ऐसे नहीं आए कि मेरे आका ने पेट भर के 2 दिन लगातार खाना खाया। आप फरमाती हैं, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी उम्मत की याद आती तो इतना तवील सजदा फरमाते कि मैं घबरा जाती। हमारे सजदे तो भी बगुले की तरह होते हैं, टोंट मारने की तरह। और हुजूर को जब उम्मत की याद आती, आप फरमाती इतना तवील सजदा फरमाते कि मैं घबरा जाती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी हुजूर की रूह कब से अंबरी से परवास कर। लेकिन जब मेरे आका अपने सर को सजदे से उठाते हैं तो मेरे दिल को करार आ जाता। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, आज दुनिया रोती है, उसके आंख से आंसू निकलते हैं, पलक से गालों पर, ज्यादा निकले तो दाढ़ियों पर, और ज्यादा निकले तो आस्तीनों पर, और ज्यादा निकले तो दामनों पर। लेकिन हुजूर उम्मत की याद में इस कदर रोते, इस कदर रोते हैं कि आपके आंसू करम आपके हुजरे से बह कर के बाहर आ जाते हैं। जी बेशक। कभी हम हुजूर के लिए रोए? अब तो हम दोस्तों के लिए रो दें, बीवी के लिए रो दें, बाप का इंतकाल हो रो दें, बेटे का इंतकाल हो रो दें, कभी हुजूर के लिए रोए? आपने वलमा से बारा सुना होगा, जब मेरे हुजूर पैदा हुए तो सबसे पहले अपनी उम्मत को याद फरमाया। जब मेरे आका मेराज पर गए, रब ने फरमाया, मेरे हबीब उदास क्यों हो? अर्ज करते, मौला मुझे अपनी उम्मत की याद आ रही है। हमारा आलम तो है कि चंद सिक्के आ जाए तो हम तो भूल जाते हैं, अगर अच्छा खासा मकान मिल जाए तो हम भूल जाते हैं। लेकिन हुजूर अपने रब से मिलने के लिए गए, जो किसी नबी को शरफ हासिल नहीं हुआ, वहां भी हुजूर अपने उम्मत को याद फरमाते। हज़रत फज़ल इब्न अब्बास फरमाते कि जब मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ और आपके लाशा शरीफ को कब्र में उतारा गया, जब चेहरे अनवर से कफन हटाया गया तो मेरे आका के लब हिल रहे थे। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका के लब हिल रहे थे। हज़रत फजल ने अपने कानों को हुजूर के दहन से मुबारक से लगाया। हज़रत फजल इब्न अब्बास ज़ारो कतार रोते हुए कब्र शरीफ से बाहर आए। सहाबा कहने लगे, फजल ये बताओ हुजूर किसे याद कर रहे थे? अबू बकर को कहा नहीं, कहा हज़रत उमर को कहा नहीं, कहा हज़रत उस्मान को कहा नहीं, कहा दामाद अली को कहा नहीं, कहा बेटी फातिमा को कहा नहीं, कहा बेटे हसन हुसैन को कहा नहीं। सहाबा कहते हैं, ऐ फजल ये बताओ फिर हुजूर किसे याद कर रहे थे? हज़रत फजल इब्न अब्बास फरमाते हैं, ऐ लोगों, हुजूर अपनी उम्मत को याद फरमा रहे थे। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे प्यार अपनी उम्मत से किस कदर वो करते हैं, प्यार अपनी उम्मत से किस कदर वो करते हैं, कि प्यार अपनी उम्मत से किस कदर वो करते हैं। रोके रात आका ने, रोके रात आका ने सजदे में गुजारी है। हाथों को उठाकर बोले, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्ने गौसल वरा, नारे तकबीर।
बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अगर जिंदगी में रहकर हमने हुजूर से प्यार नहीं किया तो शायद हमने कुछ नहीं किया। अपने बच्चों से प्यार करना, उनको पालना पोषना, ये कोई नई बात नहीं, ये काम जानवर भी करते हैं। मैंने पहले कहा मेरे जुमले कुछ कड़वे होंगे, मुझे माफ करिए। पहले आप मैंने जो कुरान की आयत को मैंने मौजूए सुखन बनाया उसका तर्जमा सुने। अल्लाह कुरान में फरमाता है फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। इंसान को अपने आप पर गौर और फिक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे किस लिए पैदा फरमाया है। कभी हमने सोचा नहीं, हम तो समझते एंजॉय करके दुनिया में आए, घर बनाओ, मकान बनाओ, गाड़ी खरीदो, शादी करो, 2-4 बच्चे पैदा करो, मर के कब्रिस्तान चले जाओ। हम समझते बस यही मेरी दुनिया, लेकिन नहीं। रब आगे इरशाद फरमाता है खुलिका मिन माइन दाफिक। अल्लाह ने उछलते हुए जश्न करते हुए पानी के साथ तुम्हारा तवल्लुद फरमाया, तुम्हें पैदा फरमाया। यखरुजु मिन बैनि वस्सुल्बि वत्तराइब। जो बाप की पुश्त से माँ के सीने से चलकर मादरे रहम में एक हो जाते हैं। इन्नहु अला रजइही लकादिर। बेशक वो जात मारने के बाद वापस जिंदा करने पर कादिर है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते उसी रब की दी हुई ताकत से जो मुर्दों को जिंदा कर दे उसका नाम अब्दुल कादिर है। उसका नाम अब्दुल कादिर। इस महफिल की जो निस्बत है बड़े पीर के नाम से, मैं पहले कुछ जिक्र कर लेता हूँ, फिर इंशाअल्लाह मैं फिर अपनी मैन गुफ्तगू करूंगा। लेकिन वादा आप करें कि जब तक फातिहा नहीं हो जाएगी आप जाएंगे नहीं, कहें इंशाअल्लाह। अब पीछे वाले तो कुछ डगमग पड़ रहे हैं, क्या मौलाना वादा भी करा रहा है, लेकिन एक चीज में आपको बता दूं आपके फायदे के। हुजूर फरमाते हैं कि जहां अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है वहां रब की कुछ जो खास रहमतें होती हैं महफिल के लास्ट हिस्से में नाजिल होती हैं। तो अगर आप चले जाएंगे तो रहमतों से महरूम रह जाएंगे। अब ये आपको फैसला करना है कि फातिहा पढ़ करके जाना है या पहले जाना है। हर ये गौसे पाक के नाम से महफिल। ए बेटी, मेरी बेटा, ए मेरे लाल, तुम्हारी गलती नहीं बेटा। माँ ने काश अगर अच्छी तरबियत दी होती तो आज हालत ये नहीं होती। खामोश रहे आप, इधर देखें। खामोश रहिएगा वरना चुपचाप उठकर जा सकते हैं। हर इंसान के अंदर 6 नफ्स होते हैं। कितने? 6। और इंसान जो दुनिया में जितनी कौम है, जो इंसान है अशरफुल मखलूकात, उनके अंदर 6 नफ्स हैं। नंबर 1 नफ्से अम्मारा, नंबर 2 नफ्से लव्वामा, नंबर 3 नफ्से तकवा, नंबर 4 नफ्से मुतमइन्ना, नंबर 5 मकामे रजा, नंबर 6 मकामे मर्दिया। ये 6 नफ्स हैं जो बंदों के अंदर, इसी के लोग मुरीद और पैरोकार होते हैं। लेकिन वलमाए जमहूर का कौन है कि 90% जो कौम है वो नफ्से अम्मारा के गुलाम होती है। अब नफ्से अम्मारा कौन सा नफ्स है? मतलब कि आदमी गुनाह भी करता है लेकिन मोछ पर ताव भी देता है। गुनाह करने के बाद भी उसे शर्म महसूस नहीं होती। मतलब नमाजें धड़ल्ले के साथ छोड़ता है लेकिन जरा भी फिक्र नहीं है। शराब को मस्ती में पीता है लेकिन जरा भी शर्म नहीं है। जिना भी करता है जरा भी शर्म नहीं है। जुआ भी खेलता है जरा भी शर्म नहीं है। लोगों के माल हड़पता है जरा भी शर्म नहीं है, क्योंकि वो नफ्से अम्मारा का पैरोकार है। इसलिए लोग जो नफ्से अम्मारा के पैरोकार होते हैं उनका ठिकाना जहन्नम में ही होगा। उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम में दाखिला फरमा देगा।
तो जो नफ्स अम्मारा के गुलाम है तो क्या वो जहन्नमी में रहेंगे? लेकिन नहीं, कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफ़ा की जात पर। मेरे नबी फरमाते हैं जो नफ्स अम्मारा के गुलाम है, जब वो अल्लाह के हुजूर तौबा करते हैं, इस्तगफार करते हैं, जब दुनिया सो जाती है तो रब की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रोना गिड़गिड़ाना रब को इतना पसंद आता है कि रब अपनी रहमतों की चादरें उस पर कुशादा फरमा देता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत नफ्स अम्मारा से निकाल करके नफ्से लव्वामा में पहुंचा देता है। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। अब नफ्स देखो, अच्छी बातें अगर समझ लिया इंशाअल्लाह तो मेरी तकरीर पूरी होगी। समझ लीजिए नफ्से लव्वामा एक कौन सा दर्जा है? उस दर्जे में जो आदमी होता है गुनाह तो करता है, लेकिन गुनाह करने के बाद में उसे शर्म होती है, उसे निदामत होती है, और फिर कहते हैं यार अल्लाह मैंने शराब पी ली, तौबा तौबा, आज के बाद नहीं, जिना करें अल्लाह माफ कर दो, आइंदा नहीं करेंगे। यानी गुनाह करने के बाद अगर बंदों को निदामत हो तो समझ लो वो नफ्से लव्वामा के दर्जे का है। सूफिया फरमाते हैं कि बंदा जब उस दर्जे में पहुंचता है फिर रब की इबादत भी करता है, तिलावत भी करता है, रियाजत करता है, ज़ुहद तक़वा करता है, सदका तो खैरात भी करता है, इस्तग़फ़ार भी करता है, गरीबों की मदद भी करता है। जब रब के क़वानीन पर अमल करता है मौला रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर और रहम करम की बारिशें फरमाता है। फिर नफ्से लव्वामा से निकाल करके मौला ताला उसे नफ्से तक़वा में पहुंचा देता है, जिसके ताल्लुक से अल्लाह कुरान में फरमाता है फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे गुनाहों से पाक करके उसे मुत्तकी और परहेजगार बना देता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जब बंदा तीसरे दर्जे में पहुंचता है तो ऐसा नहीं कि गुनाह कर नेकी करना बंद कर देता। अब जब तक़वा के दर्जे में पहुंचता है तो उसे गुनाहों से घिन और नेकियों से मोहब्बत शुरू हो जाती है। अब वहाँ पर बंदा अब नेकी पर नेकी, नमाज पर नमाज, नफिल पे नमाज, ये चाश्त है, इशराक है, अव्वाबीन है, नमाज हाजत है, ये तहतुल वज़ू है, ये दुखूल मस्जिद है, सारी इबादतें नफल भी पढ़ता है, फर्जियात पढ़ता भी है। पढ़ने के बाद में रब की बारगाह में इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे नफ्से तक़वा से निकाल करके नफ्से मुतमइन्ना में पहुँचा देता है। और जब नफ्से मुतमइन्ना में जिस बंदा पहुँच जाए उसी बंदे को अल्लाह का वली कहा जाता है। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। उसी बंदे को अल्लाह का वली कहा जाता है, जिसे अपनी नफ्स पर कंट्रोल हो जाए वो फिर कौन होता है? अल्लाह का वली होता है। अच्छा, वली अल्लाह का फजल है कि हमारे यहाँ जितने वली हैं जो बरहक है, खुदा का फजल है कि उनको वो कंट्रोल हासिल है कि रहते हैं बगदाद में और गुलामों की धड़कनें सुनते हैं अरोरा के मुसलमानों की। ये अल्लाह ने उन्हें मकाम अता फरमाया। लेकिन जो अल्लाह के वली इसी श्रेणी में आ गया, लेकिन इस पर भी वो जब रब की इताअत पैरोकारी बंद नहीं करते, इबादत पे इबादत करते रहते, ज़ुहद तक़वा करते रहते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इस मकाम से उठा करके मकामे रज़ा पर पहुंचा देता है। मकामे रज़ा से मुराद कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे राजी हो जाता है, और जिससे अल्लाह राजी हो जाए तो वो जिसे चाहेंगे उसे बख्शवाएंगे। अब यही तो लोगों को तकलीफ हो रही है, ये लोग बड़े पीर से मांगते हैं, ख्वाजा से मांगते हैं, गाजी से मांगते हैं। मैंने कहा भाई तुझे तकलीफ क्यों है? पीर हमारा है, मांगते हमें, तकलीफ तुम्हें क्यों होती है? कहने लगा नहीं, मांगना गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है। मैंने कहा साहब बात करने की जरूरत नहीं है, हम इस नियत से इनसे मांगते हैं कि अल्लाह इनसे राजी हो गया है, तो अगर जिस चीज की सिफारिश रब की बारगाह में लगा देंगे मौला ताला मेरी दुआओं को उनके सदक़े में कबूल फरमा लेगा। हम ये समझकर मांगते हैं ना, हम अल्लाह समझकर माज़अल्लाह थोड़ी मांगते हैं। लेकिन जो मकाम आखिरी है जिसे मकाम मर्दिया कहा गया है, मकाम मर्दिया पर कौन लोग फाइज हैं? जिसके ताल्लुक से वलमाए जमहूर का कौल है ये है कि वो अंबिया की जमात है, वो अंबिया की जमात है। यानी मकामे रज़ा और मकामे मर्दिया में फर्क ये कि मकामे रज़ा का मतलब ये होता है कि बंदा अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह उसे अता कर देता है,
और मकाम मर्दिया पर जो बंदा होता है, अल्लाह उस बंदे से खुद पूछता है, बता तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है। तो ये दोनों मकाम है। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हर दौर में लुच्चे लफंगे होते हैं, अपने अपने लोगों को, जैसे से आज 30-40 साल पहले हमारे बड़े हजरत तशरीफ रखते हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग भी तशरीफ रखते हैं, इनसे पूछें आज से 30-40 साल पहले यही अवाम, यही कौम किसी को अगर मौलवी कहती थी तो वहाँ मुराद ताजीम होती थी, अगर किसी को मुल्ला कहा जाता था तो मुराद ताजीम होती थी। लेकिन आज के दौर में कुछ लुच्चे लफंगे मुल्ला बराए ताजीम नहीं कहते हैं, बल्कि बराए तौहीन कहते हैं। गलत तो नहीं कह रहा, किसी को मौलवी साहब तो वहां ताजीम मुराद नहीं, वहां मजाक मस्खरा। लेकिन इनको पता नहीं है मुल्ला का मकाम कितना। मुल्ला अली कारी बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे, जिन्होंने मिरकात शरीफ की शरह लिखी। मुल्ला अली जीवन इतने बड़े आलिम दीन, जिनकी जूती को बादशाह ने अपने सर पे रखकर दुनिया की उम्मत को बताया था। वहां की आवाम ने देख करके दिल में ख्याल आया था, काश आज अगर मेरा बेटा आलिम दीन होता तो उसकी जूतियां बादशाह इस्लाम के सर पे हुआ करती। हाँ, लेकिन आज लोग तज़हीक के तौर पर बोलते हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में भी कुछ लुच्चे लफंगे टाइप के लोग थे। आज चलो आज हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का माज़अल्लाह चलो मजाक बनाओ, कैसे मजाक बनाओ। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो ख्वाब की ताबीर बताते थे। क्या ख्वाब की ताबीर। तो कुछ लुच्चे आए कहने लगे, हुजूर आप ख्वाब की ताबीर बताते कहाँ जी? कहा मैंने ख्वाब देखा, ताबीर बता दो। उन्होंने कहा ख्वाब बयान करो। जब उसने अपना ख्वाब बयान किया तो आपने फरमाया, सुन तेरे ख्वाब की ताबीर में तेरी मौत निकल रही है, तेरी मौत निकल रही। तो ठट्ठा मार के हंसा, मैंने तो ख्वाब देखा ही नहीं। तो कहा अब तू देखे हो या न देखा हो, जो मेरी जुबान से निकल गया अब वो होके रहेगा, क्योंकि जबान मेरी है, फरमान मेरे रब का है। कुछ ही लम्हे के अंदर वो तड़पा रूह निकल गई। लोगों जरा गौर करो, जब यूसुफ की जुबान का आलम ये है तो मदीने वाले मुस्तफा का आलम क्या होगा। सुन्नियों अपनी किस्मत पर नाज करो। तमाम नबी आए, अल्लाह ने किसी उम्मत में नहीं पैदा फरमाया, अल्लाह ने हमें उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जो सैयदुल अंबिया है, अपने रब का महबूब है। यही वजह है कि सुन्नी का बच्चा बच्चा चीख चीख करके गली मोहल्ले में दुनिया को यही बताता है कि फजल रब्बे ओला और क्या चाहिए, फजल रब्बे ओला और क्या चाहिए। अरे मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। भर के झोली मेरी सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बोर तो नहीं हो रही? खत्म कर दें, सुनेंगे आप? बोले मैं जबरदस्ती तकरीर नहीं करता। तकरीर वो हो जिससे हुजूर की उम्मत का कुछ फायदा हो। देख रहे हैं पसीना निकाल, मैं कहीं नाइट का जगह हूँ, आवाज मेरी मुतासिर है, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं है। मैं बोल नहीं रहा हूँ, बस करम बगदाद वाले पीर का है जो अपनी खिदमत में। हाँ आओ, मैं ज्यादा करामत हुजूर की तो सरापा जिंदगी करामत ही करामत है, लेकिन मैं कैसी करामत बयान करूँ तो मैं पूरी भी रिवायत हो, हिकायत हो जिसमें कोई नसीहत नहीं होती है,
मैं उसे मौजूद सुखर नहीं बना। आप हमेशा करामत सुनते रहते हैं। मैं एक बड़े पीर की करामत सुनाता हूँ जिसमें आपके लिए नसीहत भी है और हुजूर गौसे पाक की करामत भी है। मोहब्बत से दुरूद शरीफ सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका सलातुम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में एक नौजवान आया, कहने लगा हुजूर मुझे बैत फरमा ले। कहा हाथ बढ़ा। कहा नहीं हुजूर मेरी दो शर्तें हैं, उन शर्तों के साथ अगर आप मुरीद करेंगे तो मैं हूं। कहा बता क्या शर्त? कहा नंबर 1 मैं चोर हूं, चोरी करना नहीं बंद करूंगा। नंबर 2 बेनमाजी हूं, नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। अब इन शर्तों के साथ अगर अपना मुरीद करना चाहते हैं तो कर। तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया फिर तुझे कौन मुरीद करेगा? कहने लगा हुजूर मैंने सुना था कि आप चोरों को भी कुतवाल बना देते, अब्दाल बना देते, और चोर को आप अपना मुरीद नहीं बना रहे। तो आपने फरमाया ठीक है मैं तेरी दो शर्तें मान लेता हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरी भी एक बोले हैं, मेरी भी एक शर्त है। कहा कौन? कहा जब अजान का वक्त हो तो अजान दे देना। क्या कहा? अजान का वक्त हो, नमाज नहीं, अजान का वक्त हो तो अजान दे देना। हुजूर कोई बात नहीं। उनको बच्चों को पता नहीं था कि हम कितने बड़े जंजाल में फंसने जा रहे हैं। कहने लगा हुजूर कोई बात नहीं। हुजूर गौसे पाक ने बैत फरमाई, घर गया, फजर की अजान, जोहर की अजान, असर, मगरिब, इशा, नमाज सारी गए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 4 5। बीवी आकर खड़े हुई। कहा मियां अपना कारोबार भूल गए। कहा क्या? कहा तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारा धंधा क्या है? कहीं मालूम है। कहा कौन सा धंधा? कहीं चोरी करना। तो कहीं चोरी करने फिर नहीं जाओगे तो खाएंगे क्या? तो उसने सर खुजलाया। कहा क्या बताऊं, मेरे पीर ने मुझे ऐसा फंसाया है कि जब मैं चोरी का इरादा करता हूं बीच में अजान आ जाती है। अब मैं करूं तो क्या करूं? तो कहा ये तुम्हारा मामला है, अगर 1-2 दिन और नहीं गए तो फाके की नौबत आ जाएगी। उसने कहा घबराओ नहीं, कोई रास्ता निकालते हैं। उसने क्या किया? अपने असलहे को जमा किया। जमा करने के बाद एक रईस आदमी के घर में फलांगा अंदर गया, सदर दरवाजा तोड़ा, दरवाजा तोड़ा, रूम का दरवाजा तोड़ा, लाकर तोड़ा, अलमारी तोड़ी। तोड़ने के बाद में जेवरात दिरहम दीनार कुछ नकदी लेने के बाद में गठरी में बांधा। बांधने के बाद में चोरी करते करते सुबह हो गई। घर से निकल करके जैसे दल्लान में पहुंचा, मस्जिदों में अजान शुरू हो गई। मस्जिदों में अजान शुरू हो गई। अच्छा आजकल के पीर मुरीद कर फिर अल्लाह, तो पीर का खुद नहीं पता होता। आजकल के ही तो मुरीद है, करते कुछ और है, कहते कुछ और है। लेकिन नहीं, वो मेरे बड़े पीर थे। वादा किया था अगर कि जब अजान का वक्त हो तो अजान देना है। कहा अगर थोड़ा भी आगे पीछे हुआ तो बड़े पीर की बारगाह में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। उसने गठरी एक साइड में रखी और जिस घर में चोरी की थी उसी घर के दल्लान में अजान देना शुरू कर दिया। अजान मुकम्मल हुई तो सोचा गठरी उठाऊं घर चल, तो देखा पूरे घर के लोग जग रहे हैं। कोई वजू कर रहा है, कोई बदना ढूंढ रहा है, कोई नल से पानी निकाल रहा। इसने देखा घर वाले जग गए, अब तो मैं मारा जाऊंगा। फट से सुन्नत की नियत बांधी, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अब नौजवानों में बताऊं एक चीज, ये नमाज है ना, कभी कभी मार खाने से भी बचा लेती। तो जब यहां बचा सकती तो क्या हश्र में नहीं बचा सकती? बोले हाँ? उसने सुन्नत पढ़ी कि शायद वो लोग चले गए होंगे, कोई हाजत होगी। पीछे मुड़ के देखा तो तकरीबन 2 सफ के करीब लोग मौजूद हैं। कहा यार तुम्हारे घर में इतने लोग रहते? तो एक बुजुर्ग सिफर आदमी खड़े हुए, कहने लगे हजरत ये मेरे घर में नहीं है, बल्कि हमने मोहल्ले में जाकर बताया। आए लोगों चलो आज मेरे घर में नमाज पढ़ना, क्योंकि मेरे घर में आज पीर साहब आए हैं। वाह वाह जिंदाबाद। कौन आए हैं? पीर साहब। वो पीर साहब नहीं थे, वो करम था बगदाद वाले पीर का। नजरे इनायत वहां से हो रही थी। उसने कहा अभी तुम लोगों की अकल मार गई है, मैं तुम्हें पीर दिखाई देता हूँ। नहीं मैं चोर हूँ,
मैं चोर हूँ। हजरत तो आपकी आजिज़ी है, इनकिसारी है, आप चोर नहीं है। हजरत अगर इजाजत दो मैं तकबीर कहूँ। एक चीज और बता देना, इमामत इतनी आसान नहीं है, हाँ, जितना आज का मुसलमान समझ के बैठे। जो इमाम मैं नहीं कहता, अल्लाह माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, मैं ईशा पढ़ा, नमाज पढ़ी, मेरा दिल बाग बाग हो गया, वरना तो अक्सर मस्जिदें वीरान है। और जहाँ तक इससे साबित होता है कि अल्लाह का फजल है कि हाँ बीबी अल्लाह के बरगुज़िदे बंदे यहाँ पर जलवा फरोज़। जब बाप ही नेक होंगे तभी औलाद ऐसे होती है। अल्लाह से मेरी हुजूर यही दुआ की मौला ताला इस बस्ती पर अपना खास फजल व करम फरमाए, और उन माओं को सलूट करता हूँ जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया। बहरहाल तो इमामत इतनी आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। कहा हज़रत अजान तकबीर करूं, कहते यार तुम लोग की अकल मार गई, तुम्हें यकीन ना हो गठरी खोल के देखो, पता चल जाएगा कि मैं चोर हूं कि पीर हूं। कहते हैं मुझे गठरी वठरी नहीं देखनी, हमें तो आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़नी। कहा जब इतने उतावले हो रहे हो तो पढ़ो तकबीर, मुझे नमाज पढ़ाने में क्या जा रहा है। उन्होंने तकबीर कही, नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े हो गए। पहली क़याम, क़िरात, रुकू, सुजूद, सुजूद के बाद में पहली रकात, दूसरी रकात, तशहुद, सलाम फेरा, फातिहा हुई। फातिहा के बाद में गुलामों को तरीका हुजूर की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ा गया। अब सलाम के बाद में सुन्नियों का जो तरीका है कि आपस में सलाम करते हैं, एक दूसरे से मुसाफा मुआनका करते हैं। तो जब सलाम करने लगे तो कोई उनके हाथ को चूम रहा है, कोई उनके पैर को चूम रहा है। जब ये ऐसी अजमत देखी तो रुख किया बड़े पीर की बारगाह की तरफ, कहते हैं ऐ मेरे पीर मैं तो मान गया, ऐ मेरे पीर मैं तो मान गया। क्या मान गया? ऐ मेरे पीर जब एक वक्त की नमाज पढ़ने से अल्लाह इतनी इज्जतें देता है तो जो पांचों वक्त की नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसे कितनी इज्जतें अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। हुजूर गौसे पाक अपने मुरीदों के बीच में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। तो मुरीदों ने कहा हुजूर, मुस्कुराने की वजह कहीं मेरा एक मुरीद है, उसने मेरे ऊपर 2 शर्तें रखी, मैं नहीं फंसा, लेकिन मेरी एक शर्त मान करके वो फंस गया, एक मान करके फंस गया। तभी तो सुन्नी कहीं का भी हो यही चीख कर कहता है कि नारे गौसिया हम लगैबे जरैया जरा करी है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नारे गौसिया हम लगैबे जरैया जरा करी है, उनके कदमों में सर हम झुकैबे जरैया जरा करी है, उनके कदमों में सर हम झुकैबे मरैया मरा कर। बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का फजल है, वली अलैह। हम सारे वलियों को मानते हैं। एक नुक्ता आपके हवाले, वलमा की खास तवज्जो, स्टेज की खास तवज्जो। जो अल्लाह के वली को नहीं मानते जाकर देख लो, उनके यहाँ कोई टुटबुंजिया वली भी नहीं मिलेगा, एक भी वली नहीं मिलेगा जो अल्लाह के वली को नहीं मानते। लेकिन हमारे यहाँ का छोटा हो बड़ा, आलिम हो या जाहिल हो, कोई भी हो, सब अल्लाह के वली को मानते हैं। लेकिन जो अल्लाह के वली को नहीं मानते, अल्लाह ने उन पर ऐसा उनको मजबूर किया कि चल तू मेरे बड़े पीर को नहीं मानता बच्चू, ख्वाजा को नहीं मानता, गाजी को नहीं मानता, साबिर को नहीं मानता, निजामुद्दीन औलिया को नहीं मानता, मखदूम के जोजा को नहीं मानता, वारसे आलम पनाह को नहीं मानता। चल मैं तुझे सबक बताता हूँ। अल्लाह इसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर देता है। जो किसी को वली नहीं मानता था, एक मरहूम के वली को मानने के लिए तैयार हो जाता है। अल्लाह एक मरहूम के सामने लाकर खड़ा कर देता है। इनके यहाँ जब कोई मरता है या हमारे यहाँ कहीं भी हो तो इमाम साहब जाकर क्या कहते हैं? वली कहाँ है? कहते हैं हज़रत की नहीं कहते, तो वो भी कहते हैं वली कहाँ है? जो वली को नहीं मानते थे आज वली को पुकार रहे हैं। तो दड़मोच्छा आवाज दिखा दे, हाँ हम वली हुई। अल्लाह के वली को मानने में नानी मर रही थी,
और मरहूम के वली को कहते कहाँ है, ढूंढ रहे हैं कहाँ है। वो आता कहता मैं हूँ, कहता इजाजत है, कहता हाँ। वलमा से पूछे अगर वली इजाजत दे दे तो हकीकत में वली वही हो जाता है। वली जैसे ही बना मुसल्ले पे खड़ा हो गया, कहता है हाँ। पहले पढ़ने के बाद पहली तकबीर, तकबीर के बाद में सना, सना के बाद में दुरूद इब्राहिमी, दुरूद इब्राहिमी के बाद में दुआए मगफिरत शुरू करता है। दुआए मगफिरत जैसे पढ़ता है अल्लाहुम्मा गफिरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना। मजमे में मौलाना उस्मान से मैंने पूछा हजरत ये कौन है जो इतनी लंबी दुआएं मगफिरत कर रहा है। अब मगफिरत की दुआ का तर्जुमा सुने। वो मुल्ला जी कहते हैं अल्लाहुम्मा गफिरली, ऐ मौला बख्श दे, हय्यिना जो जिंदा है उन्हें भी बख्श दे, व मय्यितिना जो मर चुके उन्हें भी बख्श दे, व शाहिदिना जो हाजिर हैं उन्हें भी बख्श दे, व गाइबिना जो नहीं आए उन्हें भी बख्श दे, व सगीरिना जो छोटे हैं उन्हें भी बख्श दे, व कबीरिना जो बड़े हैं उन्हें बख्श दे। मैंने कहा मौलाना उस्मान ये कौन है जो इतनों की बख्शिश करवा रहा है। इन्होंने कहा हजरत ये एक मरहूम का वली है जो इतनों की बख्शिश करवा रहा है। मैंने कहा सुनियो जुमला तख्ते दिल पर नोट करना, जब एक मरहूम का वली जब इतनों की बख्शिश करवा सकता है तो जो गौस अल्लाह का वली होगा वो कितनों की बख्शिश कराएगा। जो ख्वाजा अल्लाह का वली होगा वो कितनों की बख्शिश कराएगा। जो साबिर अल्लाह का वली होगा वो कितनों की बख्शिश कराएगा। जो गाजी अल्लाह का वली होगा वो कितनों की बख्शिश कराएगा। तो सुन्नी और सलीम अख्तर आपको पैगाम देता है कि दूल्हा बनाए जाएंगे आका जो हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी आदत है कि मैं आदतन कम से कम मैं 2 घंटा में तकरीर करता हूँ। मैं इन्हें के तो अल्लाह माशाअल्लाह कि मैं बहुत बड़ा खतीब हूँ, हुजूर की उम्मत का अदना सा गुनाहगार बंदा हूँ। मैं समझता हूँ कि हर तकरीर मेरी जिंदगी की आखिर तकरीर है तो हुजूर का जो पैगाम है उनके उम्मत तक पहुँचा। लेकिन वक्त बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब मैं आपसे बातें करता हूँ जो हमारे और आपके लिए, हमारे माशरे के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपके देहात में पहली बार आया, यहाँ के लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं, आपके चेहरे देखकर तो यही लगता है कि सब के सब हुजूर के सच्चे वफादार हैं। मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना उस्मान साहब, और आप भी रब का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको इतना नेक और परहेजगार इमाम अता फरमाया। देखो क्रीम पाउडर वाले इमाम जहां चाहोगे मिल जाएंगे, समझ रहे? लेकिन इस दौर में मुत्तकी और परहेजगार इमाम मिलना बड़ा मुश्किल है। शरीयत के एतबार से देखा जाए तो नमाज जो जमात से पढ़ी जाए, एक रकात अगर जमात से पढ़े और गैर जमात से 27 दर्जा ज्यादा अफजल है। लेकिन वलमाए मुहक्किकीन का कौल ये है कि अब ये तो मुतलक है, इसके आगे अब जितना ही इमाम ज्यादा परहेजगार होगा अल्लाह उतने ही दर्जे भी बढ़ाता चला जाएगा। तो इसलिए रब का शुक्र अदा करें कि इतना नेक और साले इमाम आपको अता फरमाया। वरना आज तो मौलवियों की कमी नहीं इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन मैं आप यहाँ क्या है कैसे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी एक हुजूर का उम्मती होने के नाते इस्लाम का रिश्ता हमारा आपका बहुत गहरा है, जो हमें 150 किलोमीटर दूरी से खींच करके आपके सामने बिठा दिया। मैं एक हदीस का मफहूम आपके हवाले रखता हूं, सुनिए और फिर अपनी बहन बेटियों को उसकी तलकीन करें। और मेरी बहन बेटियां खुद बैठी,
अभी अभी आप देख रहे हैं फिलिस्तीन के अंदर हालात क्या है, पूरी दुनिया जानती है। मैं इस स्टेज से एक तारीखी जुमला कह रहा हूं कि पूरी रुए जमीन पर सबसे अफजल तरीन अगर कोई कौम मुस्लिम है तो फिलिस्तीन के अंदर है, ईमान के एतबार से। बाकी तो बहुत है, उससे बेहतर कौम मुस्लिम कोई पूरी रुए जमीन पर नहीं। अगर फिलिस्तीन को मिटना होता कब का मिट गया। ये आज से जंग नहीं चल रही, 72-73 साल से चल रही। जब हज़रत खालिद बिन वलीद ने क़िबले अव्वल को जब फतेह फरमाया था ना, तो यहूदी के एक चीफ जस्टिस को गिरफ्तार करके जब अपने कैद खाने में बंद किया तो उसने कहा, खालिद बिन वलीद तुझे जो भी सजा देना है दे दे, अब तेरे बाद कोई खालिद बिन वलीद पैदा नहीं होगा। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया था कि ऐ चीफ जस्टिस सुन ले, मेरे जाने के बाद मेरी बहन बेटियां मुझ जैसे हजारों खालिद बिन वलीद को जन्म देंगी। तो उस चीफ जस्टिस ने कहा था, खालिद बिन वलीद तुम्हारी बहन बेटियों को हम इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि दूसरा खालिद बिन वलीद को जन्म दे। मतलब छोड़ने का क्या था, तारीखी जुमले दोनों थे, लेकिन हमने अपने रहनुमा के जुमले को अपने पैरों से रौंदा और गैरों के जुमले पर अमल किया। आज हमारी बेटियां आखिर उस लायक क्यों नहीं। खालिद बिन वलीद छोड़ो, उनका गुलाम भी पैदा नहीं हो रहा, क्या वजह। आज समाज हमारा लुच्चे लफंगे नचनियों से भरा पड़ा। आज फिलिस्तीन का 5 साल का बच्चा अगर वहां कुफारों यहूदियों मुशरिकीन से अगर 5 साल का बच्चा अगर पत्थर लेकर उनसे आंखों में आंखें डाल करके बात करता, वजह क्या। क्योंकि उसे पता है कि जब तक रब नहीं चाहेगा मुझे ये मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकता। क्योंकि जिसे रब बचाए उसे कोई मार अगर उसके हाथ में AK-47 से चाहे तो भून करके रख दे, लेकिन जर्रा बराबर नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वहां की माओ ने अपने बच्चों को दूध बाद में पिलाया है, इस्लाम की घुट्टी उन्हें पहले पिलाई है। वहां का नौजवान आखिर डर नहीं है तो क्यों नहीं। क्योंकि वहां का नौजवान हाथों में कड़े धागे नहीं पहनता, वहां का नौजवान कानों में बालियां नहीं पहनता, वहां का नौजवान फटी हुई जींस नहीं पहनता, वहां का नौजवान गंदी गंदी फिल्में नहीं देखता, वहां का नौजवान गैरों की तरह बालों की कटिंग नहीं कराता, वहां का नौजवान बच्चियों को नहीं ताड़ता। वजह यही है कि वहां की माओ ने उम्मत की माओ को पैगाम दिया है कि दुनिया बच्चा पैदा करती है, खानदान बढ़ाने के लिए हमने बच्चों को पैदा किया है, मजहब इस्लाम बचाने के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। इसलिए वहां की माओ ने, अब तो सोशल मीडिया का जमाना आप देखते हैं, अपने बच्चों को अपने हाथों में लेकर कहते हैं, मौला मेरी ये तेरी अमानत है, इसे कबूल फरमा। और हमारा अगर 2 दिन का बेटा हो तो पूरे घर में मातम बढ़ जाता है। उन्हें पता है कि रब की नेमत पर अगर हम शुक्रिया अदा करेंगे तो वही रब ही तो है जो मेरी हिफाजत फरमाए। आज हम 50,000 का सूट पहनने के बावजूद आज हमारी बहन बेटियां क्या पर्दे में, आपको मालूम है क्या पर्दे में। अभी बकरा ईद के मौके पर मैंने एक सहाफी का इंटरव्यू खुद सुना था, मैंने वो कह रहा था कि लोगों तुम अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े खरीद रहे हो, हमारा आलम है कि अपने बच्चों के लिए हम कफन नहीं खरीद सकते। ये हमारी हालत आ गई। लेकिन वहां की माओ ने एक वीडियो में कहा था, जब वहां से एंकर ने जाकर सवाल किया कि तुम दिन में भी बुर्के में रहती हो, रात में भी बुर्के में रहती हो, हालत यह है कि जब तुम किचन में जाती हो तब भी बुर्के में रहती हो, वजह क्या है। तो वहां की खातून ने कहा था कि सुनो, हमेशा बुर्के में हम इसलिए रहते हैं कि न जाने किस वक्त से ऊपर से बमबारी हो जाए, और मैं नहीं चाहती कि जब मेरे लाशे को निकाला जाए तो दुनिया हुजूर की शहजादी को बेपर्दा न देखने पाए। भूखे प्यासे रह करके भी पर्दे का एहतमाम फरमाए। क्या हमारी बेटियां हैं? आओ हदीस का मफहूम सुनिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस पंखे का रुख आप थोड़ा आगे बढ़ के बैठे कि आपकी वजह से हवा इधर आई, आप भी इधर आए, थोड़ा उधर मोड़ दे। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे तरफ नहीं भाई,
जब दीन का काम हो तो कुछ पसीना निकलना चाहिए ना। हो सकता है अल्लाह पसीने ही कबूल कर ले, बाकी तो गुनाहगार हो सकते। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने सहाबी हज़रत इमरान के साथ अपनी बेटी फातिमा के घर तशरीफ ले गए। दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी, सलाम अर्ज किया, जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। मेरे करीम नबी फरमाते बेटी फातिमा इजाजत है अंदर आ जाओ, इजाजत है अंदर आ जाओ। पता क्या चला कि बेटी के घर जाना ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है, और सलाम करके जाना। इजाजत मांगी, अंदर आ जाओ। आवाज आई अब्बा हुजूर अगर आप अकेले हैं तो आ जाए, लेकिन अगर कोई साथ में और है तो उसे मत लाना। आप भी अपने बहन के यहाँ जाओ, अपनी बेटी के यहाँ जाओ और कहो कि यार तुम बाहर बैठो मैं मिलके आता हूं, तो उसे कितनी तकलीफ है। कहते मेरे आका मेरी लाडली मेरे साथ में मेरे सहाबी इमरान है। दबी हुई आवाज आई ऐ बाबा उन्हें अंदर मत लाना, आपकी बेटी के जिस्म पर जो लिबास मौजूद है कई जगहों से पोसीदा है, मेरे पास इतना लिबास नहीं है कि मैं गैर महरम से पर्दा कर सकूं। हुजूर की नबूवत वाली आंखें बरसने लगी। कौन है? दोनों जहान के मालिक व मुख्तार है। मेरे करीम नबी अंदर तशरीफ ले गए। बेटी ने जैसे अब्बा को अपने घर देखा, जनाब फातिमा ज़ारो कतार रोने लगी। अच्छा आज से 30-40 साल पहले का माहौल था, 30-40 साल छोड़ो 20 साल पहले माहौल था। बाप जब अपनी बेटी के घर जाता था ना, बेटी हमारे खुशी के रोने लगती थी। अब तो कोई ने भकला सुना, अब्बा ठीक है आएगी, बाकी कुछ नहीं, सलामो कलाम सुना। लेकिन पहले की माँ अब्बा को जब अपने घर देखती थी तो रोने लगती। जनाबे फातिमा जब अपने अब्बा हुजूर को देखती रोने लगती। मेरे करीम नबी ने दस्ते शफकत रखा, फरमाया बेटी फातिमा आखिर क्यों रो रही हो, कोई परेशानी है? कहते अब्बा अल्लाह का करोड़ा एहसान है, उसकी तमाम की तमाम नेमतें और शुक्र रहमतें मौला है मेरे बाबा, कोई परेशानी नहीं है। फिर भी मेरे आका फरमाते ऐ मेरी बेटी तू बहुत दुबली हो गई है, तेरा जिस्म भी पीला पड़ गया है, चेहरा भी तेरा जर्द पड़ गया है। आप कहते हैं बाबा आपकी बेटी फातिमा ने आज 5 दिन हो गए हैं एक लुकमा भी खाना नहीं खाया है। कौन है? नबी की बेटी। कितने दिन हो गए? 5 दिन खाना नहीं खाया। मेरे आका ने एक सर्द आँख खींची, मेरी बेटी है मेरी बहन है, जरा इस चीज को तुम्हें भी आज दुनिया की बड़ी ख्वाहिशात उमंगें लेती है ना। यही वजह है मैं लोगों से कहता हूँ कि बच्चियों को दीन पढ़ाओ, उन्हें जनाबे सुमैया की जिंदगी पढ़ाओ, जनाबे फातिमा की जिंदगी पढ़ाओ, और जब वो सानिया मिर्जा की जिंदगी पढ़ेंगे, ऐश्वर्या की पढ़ेंगे, दुनिया की नचनियों की पढ़ेंगे, तो फिर तो उनकी आरज़ुएं बढ़ेंगी ना। जब मेरे आका से हज़रत फातिमा ने फरमाया बाबा 5 दिन हो गई मैंने नहीं खाया, तो मेरे करीम नबी ने अपनी पुश्त से अपनी पेट से कमीज उठाई, कहा बेटी फातिमा तुम 5 दिन से नहीं खाई हो, तुम्हारे बाबा आज 9 दिन हो गए मैंने एक घूंट पानी भी नहीं पिया है। अच्छा ये बताओ, कुछ मुसलमान तो ये समझते कि जितना दीन है वो हुजूर और फिर सहाबा फिर वली और आज के दौर में सिर्फ उलमा ही के लिए, बाकी हम लोग खाली दुनिया में मस्ती कर रहे हैं। ऐसी कुटाई होगी कब्र में, मैं हकीकत बता रहा हूं। धान के मौसम आओ तो धान कूट के निकाल, पहले चक्की जानत रहे कितने पहरुआ चलत रहे, तो हम पहरुआ ना चली, हम गुर्ज चली, और जितनी चर्बी है ना कुल बाहर आ रहा। इसलिए अपने जिंदगी पे ज्यादा इतराओ मत, घमंड मत करो। सैकड़ों जनाजे अपने हाथों से आपने दफन किया होगा, और यकीन न होगा तो सुबह कब्रिस्तान चले जाना, जाकर देख लेना, उसमें बहुत ऐसे ऐसे अकड़ू रहे होंगे। तो कभी कभी ये भी कहते हैं मेरे मौलाना उस्मान तुम्हारी औकात क्या मेरे सामने बात करने,
जाकर देखो कब्र धस गई, कोई मिट्टी डालने वाला मौजूद नहीं। जो लोगों से कहते तेरी औकात क्या मेरे सामने खड़े होने की, एक वक्त ये भी आता कि वही कांधा लगाकर कब्रिस्तान पहुंचा। इसलिए अपनी जिंदगी पर ज्यादा इतराओ नहीं, घमंड मत करो। एक लम्हे के लिए मौत आएगी, सारा घमंड चूर चूर हो जाए। लुच्चे लफंगे दोस्तों के चक्कर में जो पढ़कर तुम घंटों बर्बाद करते हो ना, ये सब खड़े होकर तुम्हारे मौत का तमाशा देखेंगे और सब अपनी अपनी एडवाइस देंगे, यार जरा गुस्ल ढंग से कराओ ना, जरा वजू, अरे इधर सूखा है जरा पानी डालो, अरे नाक नाक, ये सब खड़े होकर सिर्फ तुम्हारी मौत का तमाशा देखेंगे। कोई तुम पर एक आंस बहाने वाला नहीं होगा। हद तो ये है जिस बीवी के लिए तूने माँ बाप को छोड़ा, जिस बीवी के चक्कर में दोस्तों को छोड़ा, जिन बच्चों के चक्कर में मोहल्ले वालों से दुश्मनी कर ली, एक वक्त वो भी आएगा कि बीवी की हद भी होगी। वो बीवी भी चौखट से बाहर नहीं आ सकती, माँ भी चौखट से बाहर नहीं आ सकती। जो बाप जमाने से बताता था ये मेरे दिल का चैन सुकून और करार है, ये मेरी जिंदगी है, वो बाप भी जाकर के एक इमाम को इजाजत देकर जनाजा पढ़ा दो। फिर इमाम जनाजा पढ़ाएगा, लोग तकबीर बुलंद करेंगे, फिर जाकर तुझे उसी कब्र में उतारा जाएगा जहां मेरे पूर्वज जा चुके हैं। कब्र के अंदर जाएगा, फिर दुनिया का जो निजाम मिट्टी डालेंगे, सब तीन तीन चुल्लू मिट्टी डाल डाल करके सब वहां से हट जाएंगे। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो तेरी कब्र पर खड़ा होकर के 10 मिनट कुरान की तिलावत कर दे या 2 सिपारे पढ़ दे। तूने लोगों को न जाने कितना खिलाया और पिलाया होगा, न जाने कितनी दावतें ली होंगी, न जाने बीवी के चक्कर में कितनी नमाजें छोड़ी है, न जाने बच्चों के चक्कर में कितने रमजान के रोजे छोड़े हैं। कोई साथ नहीं आएगा, बल्कि इमाम खुद कहेगा आप लोग जाइए ताकि मैं अजान लगवा दूं। यानी बात वाज़ेह हो गई, कोई तेरा साथ नहीं दे सकता। तो जहां कोई साथ नहीं देता है वहां मदीने वाला मुस्तफा साथ अता फरमाता है। और जब हुजूर कब्र में आएंगे और जिसके कब्र में हुजूर आ जाए, गुनाहगार हो सकता है, सियाकार हो सकता है, बदकार हो सकता है, लेकिन जिस आशिक़े रसूल की कब्र में हुजूर आ जाए वो आशिक कब्र में भी झूमेगा, मरने के बाद हश्र में भी झूमेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हुजूर अगर कब्र में आ जाए, उलमा से सुन कि हर मोमिन की कब्र में हुजूर तशरीफ लाएं, तो अमाल ऐसे बना के जाओ ना कि ये ना करो कि हमारा बेटा 40वां करे तो जन्नत मिले, तीजा हुई तो जन्नत मिले। खुद अपने अमाल ऐसे बना के जाओ कब्र में कि फरिश्ते तुम्हारे चेहरे से कफन हटाएं, मुस्तफा अपने चेहरे से चिलमन हटा दें और फरिश्ते कहें मुबारक हो तेरी कब्र में उजाला के लिए हसनैन के नाना तशरीफ ला। और जब हुजूर आए तो गुलामों बस इतना करना है, क्या पेश करो आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करो आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। खत्म कर दें जी। मैं बोलता रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं। अल्लाह का फैसला है कि मैं अगर आप ये तो हमें टाइम बता दें, 1:30 बज रहे हैं, 1:34 हो रहे हैं और तकरीबन मैं बैठा हूं 12:30 बजे। ठीक। और इमाम साहब ने कहा था कम से कम 1 घंटा तो 1 घंटा तो हो गए। ठीक। अब आप जैसा कहें, अगर सुनने का मूड हो तो मैं आगे बढ़ूं, सुनेंगे आगे से पीछे तक पुकार कर कह दें या रसूलुल्लाह। अब एक मैसेज आपके हवाले, मेरे वलमा भी खास तवज्जो देंगे। आज हमारे यहाँ मदारिस और मदारिसों को आज जो टारगेट किया जा रहा है, आपको ये चीजें आपसे वाज़ेह नहीं, हर चीज आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं।
हर गांव में 2-4 मनहूस टाइप के से बुढ़े होते हैं, तो आके कहेंगे अरे ये 10 साल के बिटिया का तो मदरसा भेजो थे। तो लड़के का बाप कहता अरे क्या हो गया भाई 10 साल की, हेलो अगर कहूं ऊंच नीच होएगा तब बुरा मत मानिए, कहीं ऊंच नीच हो गया तब। अच्छा कॉलेज में यहाँ फरिश्ते लोग पढ़ावत हैं, स्कूलों में फरिश्ते पढ़ाते हैं, बोलो ना। अल्लाह का फजल है, यहां तो तेरा इमाम है, आलिम हाफिज है। और एग्जाम्पल चलो मान भी लेता हूं, अगर थोड़ा ऊंच नीच हो भी गया अगर तो इज्जत ही जाएगी, ईमान नहीं जाएगा। इशारों में समझे, कुछ चीजें मैं नहीं बोल सकता, ईमान नहीं जाएगा। लेकिन अगर कॉलेजों में अगर गई ना तो वहां ईमान भी जाएगा और इज्जत भी जाएगी। समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और ऐसी डिग्री को आग लगा दो जिस डिग्री को हासिल करने में घर की इज्जत चली जाए, उस डिग्री पे लानत है जो खानदान की आन शान लेकर चली जाए। जिस डिग्री को हासिल करने में पूरे इलाके की इज्जत चली जाए, उस डिग्री को आग लगा दो। हमें इसी डिग्री की जरूरत नहीं है, इससे बेहतर है मेरी बेटी जाहिल रहेगी लेकिन कम से कम कनीज़े फातिमा बनकर तो रहेगी। मेरी बेटी जाहिल रहेगी, कम से कम मुसलमान बनकर तो रहेगी। मेरी बेटी अंगूठा टेक रहेगी लेकिन कम से कम हुजूर की उम्मत की शहजादी तो रहेगी। अबे डिग्री के चक्कर में न जाने कितनी अजहरों की बाहों में मौज मस्ती कर रही हैं। इसका भी सवाल तुमसे पूछा जाएगा, उन बाप से जाकर पूछ लो। एक लड़की मुस्कान ने जब हजारों भेड़ियों के बीच में नारे तकबीर बुलंद किया था, आखिर वजह क्या थी? उसके मां ने आखिर कौन सा दूध पिलाया था जो डरी नहीं? आखिर वजह क्या है? अबे हर घर में मुस्कान पैदा हो सकती है। आज समाज ने जो कॉलेजों के अंदर जो आज पाबंदियां लगाई है कि तुम्हें बुर्के में नहीं आना, तुम इस काप में नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती? आज से पहले तो ऐसा नहीं था। आखिर वजह क्या है? ये बेहयाई बड़ी तो कहां से बड़ी? आज ऑफिस में चले जाओ तो वहां का बॉस अपनी नीचे रखने वाली टीचर को भी देखना चाहता है। कॉलेजों में चले जाओ, प्रिंसिपल टीचरों को देख रहे हैं, लड़के लड़कियों को टाल रहे हैं। आज स्टेशनों पे चले जाओ, एक लड़का लड़की बैठ करके लेफ्ट राइट कर रहे हैं, लेकिन अगर उसी स्टेशन पे एक मुसलमान अगर नमाज पढ़ने लगे तो उसे धर्मवादी कहा जाता है। यानी तुम जुम्मा चाटी कर सकते हो, नमाज नहीं पढ़ सकते हो। ये समाज बदला तो कहां से बदला? आखिर वजह के बिहाई कहां से आई? आज मुसलमानों के समाज का अलमिया ये है। हमने क्या किया? हमने जमाने को बताया कि हम बेगैरत हैं। हमने जमाने को बताया हम बेहया है। हमने जमाने को बताया हमारी घर की बेटियां बेपर्दा है। हमने जमाने को बताया मेरी घर की बेटियां बेहया है। अब कहोगे मौलाना कैसे? मान के चले, जब हमारे यहाँ शादियां होती हैं, कुछ लुच्चे लफंगे आएंगे, फेसबुक चालू करेंगे, लाइव चला देंगे, और जब लाइव चलेगा तो पूरा जमाना देखता है। तो जमाने ने जब देखा कि शादी में बेपर्दा जा सकती, उसमें बेपर्दा जा सकती, मार्केट बेपर्दा जा सकती, दावत में बेपर्दा जा सकती, तो फिर कॉलेज में बेपर्दा क्यों नहीं आ सकती? यही वजह है कि हमने अपने घरों से गैरों को मैसेज दिया है। इसलिए अपने बच्चे को 5 साल की उम्र से पर्दे की आदत लगा दो, इससे पहले बालिग हो कि सच्ची कनीज़े फातिमा बनकर के जमाने के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खातूने जन्नत, अज़मते इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब 15 साल की होती तब माँ कहती मेरी बेटी बड़ी होगी तो दुपट्टा ओढ़ना चाहिए। तो अब उसे बोझ लगता है। अगर तुमने 5 साल की उम्र में दुपट्टा दिया होता ना तो उसे बोझ नहीं बल्कि वो अपनी इज्जत समझता। तुमने जमाने को बताया कि हम बेहया, तुमने जमाने को बताया हम बेगैरत हैं। इसलिए मेरी बहन बेटियों, शादियों में जाओ, ऐसी शादी में मत जाओ जहां पर्दे का एहतमाम ना हो। ऐसा खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाना तो है फिर मिल जाएगा, इज्जत एक बार जाएगी नहीं मिलेगी। आज समाज का अलमिया ये है। आज हमारा नौजवान शादियों में देखो, ये खाना कम खिलाता है, लड़कियों को ताड़ता ज्यादा है।
है। इसलिए खाने पीने का सिस्टम भी यही होना चाहिए कि औरत को औरत खाना खिलाए, मर्द को मर्द खाना खिलाए, एक दूसरे में खल्त बल्द न होने पाए। अब लड़के जाकर लड़कियों को खिला रहे, अब फिर चौथे के नाम पर जब यहाँ की लड़कियां वहां जाती हैं तो वहां के लुच्चे लफंगे उनका मजाक बनाते हैं। हमने अपने हुजूर की उम्मत की शहजादियों को अपने हाथों से उनकी इज्जत को तार तार कर दिया है। अब आखिर इसका जवाब हम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? आज खैर भी चुटकी ले रहा है, आज खैर भी मजाक बना रहा है कि ये मजहब इस्लाम है। वो भाई बनकर के मजाक कर रहा है, वो जीजा बनकर मजाक कर रहा है, वो साला बनकर मजाक कर रहा है। आखिर तुमने हक किसे दिया है? जिसके साथ निकाह हो वो सिर्फ हलाल है, पूरी जमीन की औरत तुम पर हराम। बेशक हक है। मजाक करने का तुम्हें किसने दे दिया? साली है, सरहद है, भाभियां हैं, किसने हक दिया आपको मजाक करने का? आपको यकीन नहीं मजाक करना भी हराम है। बैठे बैठाए बगैर किसी काम के हम गुनाह करते रहते, इसलिए अल्लाह से तौबा किया करो। और एक चीज और बता दें, जिना एक ऐसा कर्ज है ना जो आपको अदा करना पड़ेगा। अब वो आपका कर्ज चाहे आपकी बेटी अदा करे, चाहे आपकी बीवी अदा करे, चाहे आपकी बहन अदा करे, वो आपको कर्ज उतारना पड़ेगा। इसलिए जिना के करीब मत जाओ। जो कौम जिना के करीब जाती है वो कौम कभी तरक्की नहीं पाती। आज जिल्लत और रुसवाई अगर हमारा मुकद्दर बनी है तो अपने गरीबान में झांका कभी? क्या आखिर क्यों बनी? हम तो उस कौम से ताल्लुक रखते हैं। अगर दरिया में भी रास्ता मांगा है तो अल्लाह ने दरिया में भी रास्ता दिया है। अब तो हमारा अकीदा इतना घटिया है कि रास्ते से अगर बिल्ली गुजर जाए कहते मौलाना बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब बताओ, अंदाजा लगाओ तुम्हारा ईमान किस दर्जे का है। ईमान हमारा इतना घटिया हो चुका है कि हमें खुद नहीं पता कि हम किस दर्जे के मुसलमान हैं। अपने आप से पूछो कि हम आखिर मुसलमान कहलाने का हक रखते हैं? क्या हम मुसलमान वाकई में? इंसान तो वो भी, इंसान हम भी। अभी एक ही चीज की बुनियाद पर तो अल्लाह ने अफजलियत दी थी। वो अफजलियत वो थी कि वो सिर्फ ईमान की थी। वो ईमान हम खो चुके हैं और यही वजह है कि आज गैरों का डर हमारे सीनों में। आज हम हमेशा डर सदा कभी मार दिए जाएंगे, कभी ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा। लेकिन जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है वो फिर किसी से नहीं डरा करता। जिसको अल्लाह हिफाजत फरमाए उससे किसी के मरने का डर नहीं हुआ करता। कभी डरने की जरूरत नहीं है। बस तुम लोग कहते हैं हिंदुस्तान के हालात खराब हो गए। अबे चुप! हिंदुस्तान के हालात से खराब हो गए तो क्या फर्क पड़ता है? तू अपने हालात सीधे कर ले, अल्लाह तेरे हालात को सीधा फरमा देगा। तू अपनी इस्लाह कर। लोगों ने कहा मोदी जी आए, ये करेंगे वो करेंगे, ये चीटिंग करके आ गए, ये ईवीएम मशीन में चीटिंग करके आ गए। ये साफ साफ रब की जात पर तोहमत है, क्योंकि रब ने खुद कुरान में फरमाया है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क व मन तशा व तंजिल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह मेरा रब है। जिसे चाहेगा उसे बादशाह देगा, जिसे चाहेगा बादशाह छीन लेगा, जिसे चाहेगा इज्जत देगा, जिसे चाहेगा जिल्लत देगा। अब ये तुम्हारे कहने से मोदी जी नहीं आए, ये रब की तरफ से भेजे गए हैं। क्योंकि रब खुद फरमाता है जिसे मैं चाहूंगा वही बादशाह बनेगा। ये वोट देना है न देना ये तुम्हारी मर्जी में नहीं है। बादशाह वही बनेगा जिसे रब तबारक तआला मुंतखब फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक ये हमारे आग के देने न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन रब चाहेगा उतार कर नीचे फेंक देंगे। पहले उस लायक बनो तो सही। इमाम साहब दुआ करें, इमाम साहब तुम्हारी दुआ में असर नहीं। अबे लफंगे पहले अपने आप को देख, तू कितना नेक है। जिन हाथों से शराब की बोतलें वही हाथ तो रब की बारगाह में बुलंद है। जिस मुंह से तूने शराब पी है वही सी जुबान से तो आमीन कह रहा है। दुआ कबूल हो जाए। इज्तिमाई दुआ उलमा से पूछे कबूल होती, लेकिन उसी इज्तिमाई दुआ के सबब क्या है कि अगर एक की भी दुआ अगर कबूल हुई तो अल्लाह उसके सदक़े में सबकी दुआएं कबूल फरमाए। लेकिन उलमा से ये भी पूछो अगर उसमें एक की दुआ, एक ऐसा शख्स हुआ जिससे रब अगर नाराज है तो फिर किसी की दुआ काबिल कबूल नहीं होगी। हाँ, तो ये चीज नहीं सुना अपना। अफसोस तुमने फैशन बना लिया शराब का। अरे मौलाना वो तो हेल्थ बनाने के लिए, ऐसे हेल्थ पर लाना तो जो जहन्नम का सबब बन जाए। हाँ, बनाओ बॉडी, जाना कब्र में लड़ना न की दैन से। एक गुश मारेंगे पता नहीं चलेगा कहाँ गई तुम्हारी बॉडी छोड़ी।
2-2 घंटे जाकर जिम में बर्बाद करते। मैंने कहा भैया क्यों जिम कर रहे हो? अरे मौलाना ताकि थोड़ा बॉडी शॉडी बन जाए, पैक से आ जाए और कट वगैरह बन जाए, थोड़ा हैंडसम लगूंगा। देखो बच्चों मरो जाओ कब्र में, अट कट कट जो है सब बाहर हो जाए। 15 दिन के बाद सारा जिस्म सड़ जाए। हुजूर फरमाते हैं 40 दिन के अंदर अंदर सिर्फ हड्डियां बचेंगी और कुछ नहीं बचेगा। तो जिस बॉडी को हमने 2-2, 3-3 साल जाकर के हम मेहनत करके बनाए थे, क्या पता चला 40 दिन भी साथ नहीं दिया। लेकिन हाँ, हुजूर फरमाते हैं जो शख्स बावजू सोए, जो शख्स सूरह हश्र पढ़कर सोए, जो शख्स हुजूर पर दुरूद शरीफ पढ़कर सोए, जो शख्स तहज्जुद पढ़कर सोए, जो शख्स सूरह यासीन पढ़कर सोए, जो शख्स चारों कुल शरीफ पढ़कर सोए और जो शख्स हुजूर के तसव्वुर को दिल में करके सोए, वो मरकर तो दुनिया से चला जाएगा, लेकिन जब कब्र में जाएगा जिस्म तो दूर की बात है, मिट्टी उसके कफन को भी खाने को तैयार नहीं होगी। तो अगर चाहते हो मरने के बाद जिस्म सलामत रहे तो जीते जी हुजूर की गुलामी अख्तियार कर लो। मरने के बाद तू कब्र में जाएगा, तू भी सलामत रहेगा, तेरा जिस्म भी सलामत। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अगर चाहते हो कि हाँ अमीरों के यहाँ सब कुछ है, अमीरी से अगर गुलामी मिलती, पैसों से बदली मिलती है, तो तुम्हें तो यकीन होना चाहिए बिल गेट्स से बड़ा तो गुलाम कोई नहीं होता। और अगर चाहो कि अमीरी की वजह से हमें मौत नहीं आएगी, तो फिर मुकेश अंबानी को, बीबी को तो कभी मरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो 100 करोड़ की गाड़ी में चलती है, 500 करोड़ के बंगले में रहती है, हाँ, हजारों मजदूर उसके नीचे काम करते हैं, तो उसको तो कभी बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, उसके तो बाल भी सफेद नहीं होना चाहिए, उसे तो बुखार भी नहीं आना चाहिए। लेकिन नहीं, एक दिन वो भी मरेगी, अपने अंजाम को पहुंचेगी। टाटा बिरला अपने अंजाम को पहुंचेंगे, बिल गेट्स भी अपने अंजाम को पहुंचेगा। ये दुनिया के अंदर बड़े बड़े अमीरों को देखा होगा मरकर अंजाम को पहुंचे, लेकिन हाँ हाँ जिन्होंने हुजूर की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, अब वो चाहे शहंशाह बगदाद हो, चाहे शहंशाह अजमेर हो, चाहे शहंशाह दिल्ली हो, चाहे शहंशाह कलियर हो, चाहे शहंशाह देवा हो, बताओ तारीख उठा करके इन्होंने कौन से महलों में जिंदगी गुजारी है। ये रहते थे टूटी चटाई पर, जिंदगी रब की रिजा के लिए जिया करते थे। ये मरकर दुनिया से चले गए, जब तक दुनिया बाकी रहेगी इनका नाम दुनिया में बाकी रहेगा। इसलिए बात वाज़ेह हो गई, जिंदगी पैसों से नहीं मिलती, हुजूर की गुलामी में मिलती, हुजूर के गुलामी में मिलती है, पैसों से जिंदगी नहीं मिलती। इसलिए पैसा दौलत जायदाद सभी रह जाए, लेकिन अगर हुजूर का अगर सच्चा इश्क अगर मौजूद है ना, तू मरकर चला जाएगा लेकिन तेरा नाम दुनिया में बाकी रहेगा। हाँ, मोहब्बत से बोले नाम यहाँ पर बाकी रहेगा। कोई बात नहीं, आखिरी मैसेज आपके सुनेंगे, बोले कड़वा तो लग रहा होगा, मौलाना यार बहुत कुछ कह रहे, मैं हाथ जोड़ माफ कर दीजिए। जितनी कड़वी दवा होती उतने ज्यादा फायदेमंद होती है। बस हजम करिए, आप शिफा अल्लाह देने वाला। आखिरी मैसेज आपका, हमने क्या किया जिंदगी में? घर बनाना भी अगर अपने पैसे से हो ना, तो एक ईंट का मकान बनाने में 50 साल की जिंदगी गुजर जाती है अपनी कमाई से। चोरी चंडाली अगर नौ तो बात नहीं करता हूं, कमा करके अगर बनाना तो 50 साल की जिंदगी गुजर जाती। मान के चले एग्जाम्पल, अगर हम सोने का भी मकान अगर बना लें, पहली बात तो नामुमकिन है, लेकिन ख्याली पुलाव बनाने में क्या बना लेते थोड़ी देर के लिए। अगर सोने का भी मकान बना लें
तो उस मकान में हम कितने दिन तक रहेंगे? बोले 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 से ऊपर तो नहीं जाएंगे। तो जिस मकान को हमने इतनी मन्नतों से बनाया उसमें पता चला कि 100 साल के बाद छोड़ना ही पड़ेगा। तो फिर उस घर के लिए हम क्यों अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं? हालांकि 20, 80 से और 100 जो 20 साल की जिंदगी है ना, वो किसी मौत से बदतर नहीं है। आपकी बीवी सराहने बैठ कर अल्लाह इनको मौत दे दे का तड़पना देखा नहीं जाता। गलत तो नहीं किया? मौलाना उस्मान ने कहा, अरे माँ तेरा शौहर है, बड़ी मन्नतें की तेरे लिए, बड़ी तकलीफें उठाई तेरे लिए, धूपों में जाकर के जानवरों की तरह काम किया, तू मरने की दुआ कर रहे। कहा क्या करें इमाम साहब, देखा नहीं जाता। तो पता चला जिस बीवी के लिए हमने पूरे जमाने से दुश्मनी ली, वो भी मेरे मरने की दुआ करे। किस पर आप भरोसा करें? काम मौलाना तुम्हें मालूम नहीं, हम तो एंजॉय करेंगे, हम इतनी दौलत छोड़ करके जा रहे हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे ये 30 लो, 40 वालों, ये हुफाज, ये वलमा आएंगे, खाएंगे और पारा देंगे, साले सवाब करेंगे और उधर मुझे जन्नत फट से मिल जाए। मैंने कहा बच्चों जितना तो आसान समझता है, इतनी आसान जन्नत नहीं है। अगर जन्नत अगर इतनी आसान होती तो हस्ते सुमैया का कलेजा नहीं निकाला जाता। जन्नत अगर इतनी आसान होती तो हजरत जुनैरा की आंखें नहीं निकाली जाती। जन्नत अगर इतनी आसान होती तो हजरत यासीर को बीच चौराहों पर कोड़ों से नहीं मारा जाता। जन्नत अगर इतनी आसान होती तो हजरत बिलाल के जिस्म पर चट्टान जैसा पत्थर नहीं रखा जाता। जन्नत अगर इतनी आसान होती तो करबला में इमाम हुसैन अपने जानिसारों की कुर्बानी नहीं देते। जितना तुम एक मुर्गा काट करके जन्नत हासिल करना चाहते हो तो इमाम हुसैन पूरा खानदान कटवा रहे। किसके लिए? हमारे आपके लिए ना। तो जन्नत इतनी आसान नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। बड़े बुजुर्ग जो बैठे मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। आज से 30-40 साल पहले के बाप के 4-4, 5-5 बेटे होते। कोई रिक्शा चलाता है, कोई डल्लप चलाता है, कोई खेत, कोई खरियानी, कोई किसानी, कोई सब्जी बेचता है, कोई काम। शाम को आते बाप दस्तरखान पे बैठता, सब बेटे बैठे, कहाँ गए? अब्बू ये काम, अब्बू वो काम, फला ये काम, फला ये काम। खाना भी हो रहा, सबकी हालचाल भी हो रही। अब आज का एक नौजवान कहता है मौलाना तुम कौन सी जिंदगी जी रहे हो? आज का मॉडर्न दौर देखो। मैंने कहा कैसा? बाप ने बड़ी मन्नतों से एक मकान बनाता, फिर उसी में एक बेड डालता, उसी बेड को एयर कंडीशन बनाता। अब उसी घर में एक बाप है, एक बीवी है, उसका एक बेटा है, एक बेटी है, एक बहू है। कितने लोग हैं? 5 लोग। बाप प्रोफेसर है, बीवी टीचर है, बहू प्रोफेसर है, बेटा मुलाजिम है, बेटी टीचर है। सब अपनी अपनी ऑफिस में अपनी अपनी जॉब कर रहे हैं। शाम का वक्त होता है, बाप आकर के दरवाजा खोलता, सबसे पहले जाकर के बेड पे बैठता है। बाप बेड पर बैठता है, एयर कंडीशन रूम चालू करता है, दुनिया की सारी नेमतें कमरे में मौजूद है, खुशबू वहां है, हवा वहां है, पानी वहां है, खाने वहां है, दुनिया के सारे अक़साम मौजूद हैं। बस बैठ करके दुनिया में जन्नत का मजा ले रहा है। मैंने कहा ठीक है साहब जी लो, जब तक के जिंदगी है ना, कब्र में जाओ फिर एक एक पल का हिसाब देना पड़ेगा। अब जाकर देखिएगा बाप बैठा है, थोड़ी देर के बाद में बीवी आती है, मोबाइल चला रहा, बहू आती मोबाइल चला रहा, बेटा मोबाइल चला रहा, बेटी आई मोबाइल चला रहा। सब एक ही घर में है, एक छत के नीचे बैठे हैं, एक ही रूम में बैठे हैं, एक ही बेड पे बैठे हैं। बीवी अलग मोबाइल चला रही है, बेटी अलग मोबाइल चला रही है, बाप अलग मोबाइल चला रहा, बेटा अलग मोबाइल चला रहा, एक दूसरे से कोई बात करने को तैयार नहीं है। अब जरा तुम जरा अपना दिमाग लगाओ, जो कहते हो मेरे मरने के बाद मेरा बेटा 30-40वां करेगा, अबे जो जीते जी तुझसे बात करने को तैयार नहीं है, वो मरने के बाद तेरी कब्र पे कुरान पढ़ने आएगा, तेरी कब्र पे फातिहा पढ़ने आएगा, तेरी कब्र पे चादर चढ़ाने आएगा। नहीं नहीं, बेटे का भरोसा छोड़ दे, अमाल खुद इतना अच्छा बना ले कि जब तू कब्र में जाए मुस्तफा तुझे अपने सीने से लगा ले और कहे कोई और नहीं है, ये मेरा सच्चा वफादार है। यूं जिंदगी इसे क्यों दूसरे के भरोसे जिए? इसलिए जिंदगी वो जियो जिससे अल्लाह और रसूल राज़ी।
बस एक लम्हे के लिए तो बस आए हैं, 4 दिन की जिंदगी है। अब ये कहते हो कि बस अब जोड़ो फास्ट कर लो, आप 60 70 80 साल से ज्यादा नहीं जी सकते। हुजूर की हदीस है काना मिक़दारुहु 50 यौमल क़ियामा अल्फ़ सना, क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। अब अपनी जिंदगी से जरा गुणा भाग करना कि 50,000 साल का एक दिन कहाँ 70 साल जिंदगी क्या माने रखते उसके मुकाबले में। अब तुम 70 साल जिंदगी पर जब इतना इतरा रहे हो तो 50,000 साल का जो एक दिन है उसके अजाब को भी भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। और अगर चाहते हो कि वहां करोड़ों साल अगर आराम से रहे तो 70 साल हुजूर की शरीयत के मुताबिक गुजारो। अगर यहाँ तुम हुजूर की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो इंशाअल्लाह वहां करोड़ों साल आराम से जन्नत में मौज करोगे। दुरूद पाक सुना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी बात, 5 मिनट मेरे बाकी भी हो सकता है, 5 मिनट ज्यादा भी हो जाए तो माफ कर दीजिए, ठीक है। मैं अपनी परवाह नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि जो भी है हो सकता है दोबारा मेरा आना हो या ना हो सकता है, मैं मर भी सकता हूँ, हो सकता है मेरी आखिरी तकरीर भी हो सकती है। तो ये बस भैया मेरी आवाज इस लायक नहीं कि रिजवान भैया सुन लीजिएगा, क्योंकि हालांकि मैं पढ़ा हूँ ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं कई दिन से जग रहा हूँ, आवाज़ मेरी मुतासिर है और मुझसे कहीं दर्जा बेहतर अच्छा पढ़ता है, उनसे सुन लीजिएगा। मैं नातखा कोई हूँ नहीं, बस कभी कभी आता है हुजूर के इश्क में तो पढ़ लेता हूँ बात, फिर कभी मौका मिलेगा मैं सुना दूंगा। बस आखिरी बात आप सुन लीजिएगा। खुदा का फजल है कि अल्लाह ने हम सबको अहले ईमान बनाया। ईमान भी एक, अकीदा भी एक, कुरान भी एक, रसूल भी एक और इस्लाम भी एक। इशारों इशारों में समझ लेना कि आज जो अपनी अना की बुनियाद पर हम कबीलों में, कुंभों में, खानदानों में बटे हैं ना, इसका भी हिसाब हमें हश्र में मुस्तफा को देना पड़ेगा, इसका भी हमें हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए इससे पहले कि हम जिल्लत और रुसवाई मेरा मुकद्दर बने ना, हुजूर के सच्चा वफादार बनकर के एक हो जाए। कभी हम मार्केट गए, अंगूर खरीदा है, कभी आपने खरीदा है? एक अंगूर जो होता है जो टहनियों में लगा होता है, और कुछ अंगूर वो दुकान वाला डिब्बे में रखे होते हैं। कीमत किसकी ज्यादा होती है? जो डाल के साथ लगे होते हैं, जो डाल से टूटे होते हैं। हमेशा कीमत उनकी ज्यादा होती है जो डाल के साथ लगे होते हैं, और जो डाल से टूटकर गिर गए उनकी कीमत कम होती है। तो क्या समझे, क्या समझे यार? उस फल से हम गिर गए, यानी एक फल भी हमें सबक दे रहा है कि अगर एक रहोगे तो आपकी कीमत बढ़ी रहेगी, अगर टूटते गए तो कीमत तुम्हारी। हाँ, अब मैं एक तहकीक आपके सामने रखता हूं, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, एक तहकीक रखता हूं। एक चाइना का बहुत बड़ा मुहक्किक, बहुत बड़ा रिफाइनर, बहुत बड़ा साइंटिस्ट जिसका नाम डॉक्टर विलियम मूर है, वो दुनिया के तमाम मज़हब, खास करके उसका ये मिशन होता था हमेशा कि मज़हब इस्लाम के ऐबों को निकाल करके दुनिया के सामने पेश कर कि मज़हब इस्लाम में ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है। लेकिन जब एक सिनेमार आलमी सतह पर हुआ तो उसमें बड़े बड़े मुल्कों के सब बड़े बड़े दानिश्वर गए, तो डॉक्टर विलियम मूर भी गए। तो सारे दानिश्वर यही मुंतज़िर में होते थे कि डॉक्टर विलियम मूर आखिर कौन ऐसी तहकीक लाया होगा इस्लाम के बारे में, इस्लाम के खिलाफ, जिस पर हमारी तालियां बजेंगी। लेकिन जब डॉक्टर विलियम मूर जब खड़ा हुआ तो कहने लगा, लोगों जो आज तुम हमसे उम्मीद लगाकर बैठे हो वो उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि हमारा जो मकसद है आज अपोजिट हो चुका है। क्योंकि हम हमेशा मजहब इस्लाम के ऐबों को निकालते
थे। लेकिन आज मजहब इस्लाम के ऐब नहीं बल्कि उसकी एक खूबी ने मजहब इस्लाम की तरफ झुकने पर मजबूर कर दिया है। कहा वो खूबी कौन सी है? कहा मैंने उस मजहब इस्लाम को भी पढ़ा, उस अरब को पढ़ा जो नबी के आने से पहले मैंने अरब को पढ़ा था, फिर उस अरब को पढ़ा जो नबी के आने के बाद का था। मैंने उस अरब को जब पढ़ा जो नबी के आने से पहले का अरब था, जो खानदानों में बटा था, कुंबे कबीलों में बटा था, कभी रिश्तेदारियों में बटा था, कभी दूसरे में गाली गलौज के लिए जो गाली गलौज ज्यादा करते थे, बात ज्यादा कम करते थे, जो यहाँ तक कि किसी फंक्शन में अगर जाते थे तो जब तक के शादी ब्याह का फंक्शन चलता जब तक एक रहते फिर हमेशा के लिए अलग हो जाते। आलम यह होता था कि वहाँ बातें कम तलवार ज्यादा चलाते थे। लेकिन मैंने एक जाते बाबरकत जो बड़े बड़े काम बड़े बड़े अतीबा नहीं कर पाए, बड़े बड़े हुक्मरान नहीं कर पाए, बड़े बड़े बादशाह नहीं कर पाए, वो काम तने तनहा आमना के लाल ने करके दिखा दिया। सारे अरब वालों को आमना के लाल ने एक दस्तरखान पर बिठा दिया और सबको कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह दे करके कुल्लू मोमिन इख्वा के दर्जे में जोड़ दिया। और हाँ हाँ वो कैसे मुसलमान थे? जब हुजूर ने मक्का से मदीना को हिजरत किया तो मदीने के अंसार ने उनका दिल खोल करके इस्तकबाल किया कि मेरे भाइयों आओ, हम तुम्हारे भाई हैं, ये मेरा घर है, आधा तुम्हारा आधा हमारा है, ये हमारी जायदाद है, आधी तुम्हारी आधी हमारी, ये हमारी बिजनेस है, आधी तुम्हारी आधी हमारी, ये हमारे खजूर के बाग है, आधा तुम्हारा आधा हमारा। लेकिन कुर्बान जाओ उन मुसलमानों पर, कहते मेरे भाई तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, हमने हिजरत मालो दौलत के लिए नहीं की, अल्लाह और रसूल के रिजा के लिए किया है। ये घर तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी बिजनेस तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी जायदाद मुबारक हो। हम इसी मदीने में पनीर बेचेंगे, इसी मदीने में कपास बेचेंगे, इसी मदीने में कपड़ा बेचेंगे, अल्लाह हमें उसमें बरकत अता फरमाएगा। मौरखीन फरमाते हैं जिन सहाबा ने मदीने में तिजारत की थी ज्यादा दिन नहीं गुजरे, अल्लाह ने उन्हें दौलतमंद बना दिया। यानी सहाबा ने अमल करके उम्मत को पैगाम दिया कि अगर दीन की राह में खिदमत करोगे अल्लाह दौलत यहाँ देगा और जन्नत वहाँ अता फरमाएगा। इसलिए अगर चाहते हो जन्नत के मुस्तहिक बनना चाहते हो तो दीन के रास्ते में हमेशा तैयार रहो, खिदमत दीन के लिए हमेशा तैयार रहो, वरना जायदाद दौलत सारी चीजें यहाँ रह जाएंगी। लेकिन जो वक्त दीन के रास्ते में गुजरेगा वही वक्त तो हमारे आपके लिए काफी होगा ना। हाँ, और हुजूर से इश्क इस दर्जे का होना चाहिए। किस दर्जे का? बोले मोहब्बत से कि इश्क अहमद में हमें सरशार होना चाहिए। नहीं बोलोगे तब भी खत्म कर देंगे। इश्क अहमद में हमें सरशार होना चाहिए, मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए, मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए। ढूंढ लेगी हश्र के मैदान में भी जन्नत उसे, तू गुलाम अहमद मुख्तार होना चाहिए, तू गुलाम अहमद मुख्तार होना चाहिए, मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए। खूब सिरे चमक फूल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हूँ गुलशन आबाद रहे, रहेगा गुलचा तो खिलेगा जरूर, रहेंगे जिंदा तो मिलेंगे जरूर। हाफिज़ात भी मेरे साथ पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज में अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन